नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। इस सीरीज में कल आपने वर्षित का इंटरव्यू देखा था और आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रियांश सोढानी से। सबसे पहले इनकी खास बात ये फाउंडेशन लेवल पे सेकंड रैंक होल्डर हैं। इंटर लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 14th इन्होंने स्कोर किया था। एंड हियर इज द फाइनल फॉर दिसंबर 2021 अटेम्प्ट। ही गॉट 37th रैंक इन CMA फाइनल। तो बहुत प्रियांश का जो हैट्रिक है, सक्सेस में हैट्रिक है, इनसे जानेंगे आज कि क्या ऐसे स्टडी पैटर्न इन्होंने फॉलो किए, अभी क्या इनके आगे गोल हैं, और सबसे खास ये हमारे न्यू CMA एस्पिरेंट्स को क्या शेयर करना चाहेंगे। तो CMA प्रियांश, कैसी जर्नी रही? हाउ यू डिसाइडेड टू डू दी CMA? अब जर्नी तो बहुत अच्छी रही और स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे चाचा भी CMA है। अच्छा। उसके बाद में मेरे ब्रदर जो है, बिग ब्रदर, वो CMA कर रहे थे। ओके। जब तो मैंने 12th के जस्ट बाद में CMA का एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड CMA से रिलेटेड था, तो CMA चूज किया। ओके। एंड 12th के जस्ट बाद में मैंने फाउंडेशन दिया सेल्फ स्टडी करके एंड कोचिंग की हेल्प से, एंड वहां पे मेरी सेकंड रैंक आई जयपुर में। उसके जस्ट बाद में इंटर दिया, तो इंटर में टेस्ट सीरीज का फुल सपोर्ट रहा है और सेल्फ स्टडी जो कोचिंग के बाद में जो सेल्फ स्टडीज पे जो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और उसके बाद में ट्रेनिंग करी और फिर फाइनल। और फाइनल में वही लॉकडाउन वगैरह के बाद में ऑनलाइन क्लास वगैरह सब लेके, और फिर रिजल्ट आपके सामने है, ऑल इंडिया रैंक्स। तो जब प्रियांश आपको पता लगा कि फाइनल में आपकी 37th रैंक है, सो हाउ वाज द एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशंस तो एक्चुअली इस बार रिजल्ट्स का पूरा वो एग्जाम्स का पूरा पैटर्न चेंज था, तो एक्सपेक्टेशंस तो एज सच थी कि पास हो जाए पहले, तो सबसे पहले क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। तो CFR का पेपर सबको पता है कि बहुत टिपिकल आया था, और रिजल्ट के टाइम पे एक्चुअली ऐसा था, हमारे फैमिली फंक्शन था, तो वहाँ पे पूरी फैमिली की गैदरिंग थी और उस दिन ऐसे टाइम पे मेरा रिजल्ट आने वाला था। तो वैसे पैनिक बहुत ज्यादा, मॉर्निंग से सिर्फ वो रिजल्ट, और हर कोई वहाँ पे रिजल्ट आ गया सिर्फ यही वर्ड्स थे। और फिर एकदम से आया तो एक्साइटेड, और जो फंक्शंस था उस फंक्शन को सब भूल गए और वो रिजल्ट में लग गए। मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? मम्मी पापा का बहुत अच्छा रिएक्शन रहा, बहुत खुश रहे कि चलो फाइनली हो गया बेटा। और फिर रैंक लिस्ट बाद में आती, तो पहले सब यही वेट कर रहे थे कि रैंक आएगी या नहीं आएगी। तो जैसे ही रैंक लिस्ट आई तो सब फटाफट और एक्साइटेड हो गए। तो हमेशा से प्रियांश आपकी स्टूडियस वाली इमेज थी कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, ये तो रैंक लेके ही आएगा, ऐसा कुछ माहौल है घर में? घर में भी हाँ, जैसे फाउंडेशन में आई तो फिर इंटर, फिर घर वालों को सबको यही था, जैसे सब यही कहते थे तेरा तो पता ही था कि आनी है रैंक। अच्छा, ये भी एक पॉजिटिविटी काम करती है, पॉजिटिविटी आ जाती है कि तेरा तो पता है होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि तू तो वो भी कर रहे हैं, होना है बस। तो कैसी रही आपकी CMA जर्नी? क्या सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी क्या मुश्किलें आई आपको ड्यूरिंग द CMA, चाहे वो इंटर हो या फाइनल हो, कि ये मुश्किल था, आसान नहीं था? तो ऐसा हर चीज का आज के टाइम पे सॉल्यूशन है, तो मुश्किल ऐसा रहा नहीं, बस सिर्फ फाइनल के टाइम पे थोड़ा क्लास का, जैसे ऑनलाइन क्लासेस पे से जैसे ऑफलाइन पढ़ते आ रहे थे, फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की किया, और तो थोड़ा सा टिपिकल, फिर ट्रेनिंग भी थी साथ में, तो ट्रेनिंग के साथ में मैनेज करना है स्टडीज वगैरह। अच्छा। फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, तो फिर वो एक बहुत ज्यादा वैसा फेज हो जाता है कि आपकी पूरी 3 महीने की स्टडीज हो गई और लास्ट टाइम पे एग्जाम बिल्कुल होल्ड कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो उस टाइम पे फिर पूरी सब चीजें वो हो जाता है, होल्ड पे हो जाता है। तो बस यही ऐसे तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस वो चलता रहता है, वो इतनी टिपिकल नहीं रहती। वो फिर एक तरफ लगता है कि CMA बनने वाले हैं तो वो कर लेंगे, छोटी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप एक बात ये नोटिस कीजिए कि प्रियांश की पर्सनालिटी की एक खास बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इन्होंने मुश्किल को मुश्किल बताया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ये था कि जब ऑफलाइन से जब आप ऑनलाइन फेज में शिफ्ट हुए, तो वो थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फेज था कि कैसे करेंगे, अभी क्लासेस कैसे होंगी एंड ऑल। तो प्रियांश, अपना स्टडी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इफ समवन वांट्स to get ranks like you, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, क्या खास स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? स्टडी इंटर फाइनल में तो सेम एक ही रही है कि जैसे जो कोचिंग में आज सर ने कराया वो घर पे जाके रिवीजन हुआ। वो जो क्वेश्चंस होमवर्क दिया वो प्रॉपर टाइमली किया। उसके बाद में प्रॉपर शेड्यूल बना के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे क्लास और सब्जेक्ट टॉपिक्स करने हैं तो करने ही है। अब जैसे फाइनल में कोचिंग्स बहुत पहले लेक्चर्स पूरे हो गए थे और एग्जाम्स अराउंड 1 ईयर बाद पोस्टपोन होते रहे। राइट। तो उसके मतलब फिर वो टाइम टेबल प्रॉपर शेड्यूल अकॉर्डिंग की करना है, फिर
इस सब्जेक्ट को करना है तो उस अकॉर्डिंग, और टेस्ट सीरीज दी, और सारी टेस्ट सीरीज देके हर बार मैंने जितनी बार हुई है टेस्ट सीरीज देके, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसके साथ में पूरा एक रिवीजन हो जाता है। अच्छा। पूरा फुल ट्रैक रिवीजन हो जाता है। तो मतलब टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा। हाँ, टेस्ट सीरीज का, क्योंकि लास्ट के टाइम पे रिवीजन उसी के बेसिस पे होता है। जैसे 3 बार टेस्ट सीरीज दी तो 3 बार एक तरीके से फुल वो रिवीजन हो गया। तो जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो इस बात को स्पेसिफिक नोटिस करें, जब मैंने इनसे स्ट्रेटेजी की बात की, इन्होंने बोला 3 बार टेस्ट सीरीज हुई ना, मतलब जब इन्होंने डीसीसी में 3 बार टेस्ट सीरीज दी तो ये 3 बार साथ साथ अपना रिवीजन कर चुके थे। और मतलब लाइक, तो जब 3 बार रिवीजन कर लेते हैं प्रियांश, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है? फिर तो कॉन्फिडेंस, जो क्वेश्चन देखते हैं वो रखता है, अरे उस वाली टेस्ट सीरीज में आया था। अच्छा। तो फिर होना ही है। और जब, अच्छा एक चीज और आप कंपेयर करके बताइए, जब आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने शायद ही इन्होंने, मतलब ये हमारे साथ फाउंडेशन इंटर फाइनल से जुड़े हुए हैं, ही इज अ प्राउड डीसीसीएन, स्टार डीसीसीएन है ये हमारे। तो जब टेस्ट सीरीज आप देते हैं और जब आप फाइनल एग्जाम में जाके बैठते हैं, तो हाउ यू कैन कोरिलेट द बोथ थिंग्स, की टेस्ट सीरीज का पैटर्न एग्जाम में जब आके बैठते हैं तो वहां क्या कंफर्ट लेवल आपको लगता है? इंटर में तो ऐसा था कि जो क्वेश्चन, मतलब इंटर में एक्चुअली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। जो डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट आते हैं, तो जो टेस्ट सीरीज में थे सेम टू सेम क्वेश्चंस थे, मतलब अच्छा। कुछ की तो वैल्यूज भी सेम थी। और फाइनल में ये हेल्पफुल रहा कि जो डीसीसी की टेस्ट सीरीज हुई थी पहले वाली, वो ऑनलाइन होती थी सेम पोर्टल पे। हाँ। तो इस बार जैसा ऑनलाइन पोर्टल वाला सिस्टम हुआ है टेस्ट एग्जाम्स का, तो बिल्कुल सिमिलर था। तो इतना दिक्कत नहीं आई कि एक कुछ नया टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे भी हम लैपटॉप लेके आके टेस्ट सीरीज देते थे। हाँ, ये तो वो बिल्कुल। पूरा बिल्कुल वही रहा। और दोनों पोर्टल को कंपेयर करें तो दोनों का बिल्कुल सेम था। तो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो टेस्ट सीरीज ही चल रही है, कोई कुछ नया नहीं लगा, कुछ नया। ये एग्जाम का पैटर्न चेंज है। हाँ, इसीलिए हम भी कहते हैं कि मतलब ये टेस्ट सीरीज नहीं, बच्चों के लिए ट्रस्ट सीरीज होती है कि ठीक है। तो प्रियांश, इसके अब क्या फ्यूचर गोल्स हैं? लाइक अभी 37th रैंक आ गई है, हैट्रिक लगा चुके हैं आप फाउंडेशन इंटर फाइनल में, अब व्हाट आर दी फ्यूचर गोल्स? फ्यूचर गोल्स तो अभी कैंपस की अच्छी तैयारी हो जाए और कैंपस में कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए तो वो अच्छा होएगा। ओके। बाकी नहीं तो फिर आगे फ्यूचर गोल्स देखते हैं फिर। और एनीथिंग एल्स नाउ यू वांट टू परस्यू अपार्ट फ्रॉम द सीएमए? कुछ और भी आपका लाइफ में गोल है? लाइफ में यूपीएससी का गोल है, वो थोड़ा Wow. सोचना है उस पे। लेकिन वो है, एक बार या तो जॉब का कुछ सेटल हो जाए या फिर वो, मतलब नेक्स्ट जो स्टेज इसके बाद वाला, एक बार सीएमए का चैप्टर क्लोज होए तो फिर आईपीएस आईएएस यूपीएससी का। ओके, तो यूपीएससी भी है इनकी प्लान लिस्ट में। ओके, तो प्रियांश, अच्छा एक और अब बात बताइए कि जब लाइक आपने जो ट्रेनिंग है वो भी आईओसीएल से आपका ट्रेनिंग हुआ, इंटर के बाद आपने आईओसीएल से ट्रेनिंग किया। अब ये जो इंटर में जो स्टूडेंट्स अभी जैसे पास आउट हुए हैं, ठीक, ट्रेनिंग के लिए बहुत बच्चे अभी पैनिक होते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करें, कहाँ करें, तो आप कुछ उनको क्या सजेस्ट करेंगे ट्रेनिंग के लिए? पहला पॉइंट तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो ट्रेनिंग ही नहीं करते हैं। तो ट्रेनिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पूरी, और मैंने तो आईओसीएल से की है पूरी 1 ईयर की, तो वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग थी। ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सेल वगैरह का भी, और प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड की सब होती है वहाँ। ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये चीज अपन ने इंटर में पढ़ी थी, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट दिखते हैं चीजों के। और ट्रेनिंग जो वैकेंसीज बहुत जगह निकलती है, तो वो उस चीज से हो जाता है। अच्छा, तो वैकेंसीज के ऊपर वॉच रखना चाहिए। ऊपर वॉच रखना चाहिए। बाकी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी अपडेट दे दूंगा वैकेंसी। बिल्कुल। तो मतलब ना होते ना कि दिस इज द प्रोफेशनलिज्म, कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए यू शुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प, और प्रियांश उनमें से एक है। ठीक, तो प्रियांश, और मुझे बताइए कि एक चीज, एक हैबिट्स का लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो क्या ऐसी बात आप बताना चाहेंगे कि हाउ यू कैन रेजिस्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया? जब पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कंसिस्टेंसी रहे, कैसे मेंटेन किया आपने? मैंने एक तो पैटर्न मेरा, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो लेट नाइट तक स्टडीज करके फिर दिन भर सोता है, मेरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा है, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के और रात को अच्छे से प्रॉपर सोता हूँ। और सोशल मीडिया से मैंने इंस्टाग्राम वगैरह, मैं जब इंटर में था तो मैं था ही नहीं, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप यूज किया था, वो भी कोचिंग के ग्रुप्स, नोट्स वगैरह, उन सब चीजों के लिए। इंस्टाग्राम फिर बाद में जो ट्रेनिंग वाला फेज था तब किया इंस्टॉल, लेकिन एग्जाम टाइम पे फिर उसको कम कर दिया, फाइनल की कोचिंग एग्जाम टाइम पे, तो उन सब चीजों से मैं दूर रहा। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना मैं यूज करता ही नहीं हूँ। तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट रहा। इंटर में थोड़ा ज्यादा प्लस पॉइंट था, वो 14th रैंक थी, लेकिन अब इस टाइम पे फिर वो थोड़ा सा यूज वैसे हो गया
हाँ फाइनल में। ओके तो देखिए मतलब अगर रैंक लानी है और एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपको रखना है तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि आप सोशल मीडिया बंद कर दें, बट थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा अगर प्रियांश की जैसी सक्सेस हमें चाहिए तो। सो वेल डन प्रियांश, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं और इंस्टीट्यूट का पार्ट बनते हैं। ठीक, सो ऑन द लास्ट नोट कोई एक टेक अवे जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से लेके जाना चाहें आपसे। टेक अवे तो मीन बहुत अच्छा कोर्स है CMA, तो पढ़ के बस करना है। और इंटर वालों के लिए ये है कि ट्रेनिंग अच्छे से करनी चाहिए। अब तो शायद तक 1.5 इयर्स की हो गई, तो उस पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और फाइनल वालों का तो टेक अवे, मैं खुद अभी फाइनल हूँ तो मैं तो मैम वो आपसे पूछना चाहूंगा कि अब फाइनल वालों के लिए आगे क्या टेक अवे होना चाहिए। बिल्कुल, अब तो कैंपस मतलब इंतजार कर रहा है आपका कि अच्छी अच्छी कंपनीज कैंपस में आएंगी और आप लोगों को रिक्रूट करके लेके जाएंगी। और भाई ये वाला बैच भी कांटे की टक्कर का है। मतलब लाइक प्रियांश, आपके बैच में से कई रैंक्स हैं, मतलब सब आपके बैचमेट्स हैं, चाहे वो वर्षित हो, प्रियांश हो, प्रांजल हो, प्रगति हो, लाइक और सब ऐसे हैं मैम, सबकी इंटर में भी रैंक है और फाइनल में भी रैंक है। एंड दे ऑल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे ऑल फ्रॉम द DCC, जिनके इंटर में भी रैंक है और फाइनल में भी रैंक है। एंड वी आर होपिंग कि अब कैंपस में भी आप बिल्कुल छा जाएंगे। सो थैंक यू प्रियांश, थैंक यू फॉर बीइंग अस, थैंक यू योर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद दी स्टूडेंट्स। सो हमारी अगली गेस्ट से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।